Hello students, welcome in today's online classes. Today I am going to explain a new topic जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ वेट। पिछले टॉपिक में हम लोग लेंथ के बारे में पढ़े थे, उसको कैसे मेज़र करते थे, कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते थे, ये सारे बातों को हम लोग सीखे थे। साथ ही साथ उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखे थे। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये पिछले टॉपिक से मिलता जुलता ही है। जैसे उसमें हम लोग कन्वर्ट करते थे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस वहाँ पे हम लोग मीटर यूज़ करते थे और यहाँ पे ग्राम यूज़ करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आप पहले वाले टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने वाला है, आप बड़े ही आसान से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। जैसे पहले हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ वेट्स, ठीक है ना, वेट को कन्वर्ट करना एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। और इसमें जो हम लोग मेनली जो यूज करेंगे यूनिट वो होगा हमारा किलोग्राम एंड ग्राम। ये दो यूनिट हम लोग अभी यूज करेंगे जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें, है ना। और ये बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है किलोग्राम, ये हम लोग का बिगर मतलब हेवी वेट को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हेवी है तो उसका वेट हम लोग किलोग्राम में ही निकालेंगे और लिखेंगे। और अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक चीज़ है, सिंपल सा हल्का सा है, तो इसको हम लोग ग्राम में वेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ जाइए कि हमारा किलोग्राम जो है वो बिगर यूनिट है और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अगर वेट को मेज़र करते हैं तो वो कौन सा डिवाइस है जो यूज़ हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेज़र करने में। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट पेज था उसमें आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस मतलब हिंदी में जिसको तराजू कहते हैं। ठीक है, और यही बैलेंस का यूज करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इस बैलेंस का यूज करते हैं तो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं दो, इसको हम लोग इसी के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसी में हमारा वो जो जिसको हम लोग वेट मेजर करने वाला जो यूनिट होता है हमारा किलोग्राम में 1 kg या 500 ग्राम या 2 kg 5 kg जितना भी रहता है उसको हम लोग एक साइड में रख लेते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आप देखे होंगे किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, राशन का शॉप पे, दाल चावल या कोई भी चीज़ खरीदने, तो आप देखे होंगे कि वो इस तरह का रखते हैं, एक लोहे जैसा होता है जिसको हम लोग बाट कहते हैं या बटखरा कहते हैं, है ना। वो 500 kg 500 ग्राम या फिर 1 kg या 2 kg के साइज़ में होता है। और छोटे छोटे भी होते हैं जैसे 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम है। कोई हल्का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपका वो होता है बाट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड बाट रखा जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे 50 ग्राम का एक बाट रख देंगे और दूसरे तरफ जिस चीज़ को हम लोग तौल रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए मसाला, कोई स्पाइस मसाला तौल रहे हैं तो उस मसाला को इसमें यहाँ पे हम रखेंगे स्पाइस। ठीक है, और तब तक हम लोग उसमें रखते जाएंगे जब तक ये दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो हम समझेंगे कि जो यहाँ पे हमने रखा है स्पाइस उसका वेट इस 50 ग्राम के इक्वल हो गया है। ठीक है, अगर हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए 1 kg का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे फिर 1 kg का इसमें बाट जिसको बोलते हैं रख देंगे, है ना, 1 kg का रख देंगे। और इसमें सपोज कीजिए हम लोग को शुगर चाहिए तो शुगर इसमें रखा जाएगा, एक वाले में, एक में वो बाट रख देंगे और एक में शुगर। और ये तब तक रखते जाएंगे जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए। जैसे ही लेवल ज़्यादा होगा फिर हमको थोड़ा निकालना भी पड़ सकता है, और जब लेवल बराबर हो जाएगा इट मीन्स दोनों का वेट 1 kg हो गया, यानी शुगर 1 kg हो गया है, तो वो अब आपको दुकानदार क्या करता है, अपना जो भी बैग है उसमें रख के आपको दे देता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो फिजिकल, इसको हम लोग फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, ये यूज़ होता है। आजकल तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होता है, उस पर बस रख देना है, वो प्रिंट कर देता है, मतलब कि डिस्प्ले कर देता है उसका वेट, है ना। तो ये लेटेस्ट में अभी चल रहा है, बट
पहले ऐसा ही किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया जाता था। खैर एनीवेज, ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से आप खुद भी ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, किसी भी शॉप पे जाइएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग को इसमें मेनली क्या जानना है कि हम लोग उसको वेट करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जानना हमारे लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कि हम लोग ये सीखते हैं कि कौन कौन सा वेट यूनिट यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने देखा, जैसे कि मैंने बताया, किलोग्राम और ग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना कन्वर्जन ऑफ वेट से। और मतलब कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को इनके बीच रिलेशन पता होना चाहिए, किलोग्राम और ग्राम के बीच। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम के बीच रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब कि अगर 1 kg है तो उसका ग्राम में कितना वैल्यू होगा ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह से अगर हम लोग ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों बात सेम ही है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ग्राम के लिए जी और किलोग्राम के लिए केजी लिखते हैं। ये दोनों बातें सेम है, लेकिन हम लोग को दोनों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। दोनों है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किलोग्राम टू ग्राम, है ना, टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं इसको, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है सबसे पहले टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। किलोग्राम के लिए हम केजी लिख रहे हैं और ग्राम के लिए जी। ठीक है, ये हम लोग अभी सीखेंगे। और इसको सीखने से पहले हम लोग दो बातों का ध्यान रखना है ना। पहला बात तो ये कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया। और दूसरी बात ये कि टू कन्वर्ट kg मतलब किलोग्राम इनटू ग्राम, वी मल्टीप्लाई बाय 1000। ये दो बातों का ध्यान रखना। जब भी आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। ये दो बात अगर आपको पता है तो आपको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो अब ये है कि आप याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, जो इनके बीच का रिलेशन है 1 और 1000 का, मतलब 1 kg 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम, 1 और 1000 का रिलेशन इनका। इट मीन्स हम लोग को जो नंबर यहाँ पे यूज करना है वो 1000 ही यूज करना है। ठीक है ना, क्या यूज करना है, 1000 यूज करना है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से करेंगे। क्यों 1000 से करेंगे, क्योंकि इनका रिलेशन ही है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यही रीजन है 1000 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये बात जान लीजिए। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि किलोग्राम जो है हमारा बिगर यूनिट है और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है। और बिगर यूनिट को जब हम लोग स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम क्या है हमारा, बिगर यूनिट है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है। और जब बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देख रहे हैं ना, ये दो चार बातों का बस ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रहेगा तो आपको कन्वर्ट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। तो ये सब बातों को हम लोग समझ लें। अब थोड़ा एग्जाम्पल, मतलब कुछ कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो पहला हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स।
8 kg, ठीक है। ये 8 kg है, इसको हम लोग को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 8 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और हमें बताना है कि ग्राम्स में कितना होगा। तो उसका तरीका क्या है? तरीका सारी बातों को तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा उसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट कैसे देंगे, ये ध्यान देना है। तो सोल्यूशन लिख के लिख रहे हैं हम लोग को, सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये वाले बातों को जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था, इस बात को ही हम लोग लिख लेंगे। दैट सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 8 kg इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इस 8 को ही हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जानते हैं जब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो राइट साइड में 30 लिख देना होता है। और जैसे ही आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया ये आपका केजी क्या हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और यही है हमारा आंसर। ओके, चलिए एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल से। ये सारी बातों को तो हम समझ चुके हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप भी चाहे तो अपने कॉपी में जब कन्वर्ट करें वहाँ पे लिख लें, ताकि आपको ध्यान रहे, मतलब भूले नहीं आप। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें है आपका 14 kg, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप देखते हैं कोई बड़ा नंबर 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट में आप सीखे हैं 2 डिजिट नंबर आएगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक 2 डिजिट नंबर वाला भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ कैसे बनेगा, है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग और रीजन देंगे क्यों हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पढ़े ना हम लोग कि हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, तो उसका रीजन यही है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। इसीलिए देयरफॉर कितना है, 14 kg है, तो 14 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 14 से जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या होगा, 14 के आगे 3 0 आ जाएगा और ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका होगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। मतलब 14 kg इज इक्वल टू कितना हो गया, 14,000 ग्राम। ठीक है, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया। चलिए अब एक दूसरी तरह का देखते हैं। अगर आपको इस तरह से दिया जाए कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें ग्राम भी है और किलोग्राम भी है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 27 kg 255 ग्राम है ना, ये एक हमारा वेट है जो किलोग्राम में भी है और ग्राम में भी है, और इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अब इसको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद रीजन देंगे। सिंस हम लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम लोग अपना सॉल्व करेंगे, तो रीजन दे दिए हम लोग, तो देयरफॉर कितना केजी है, 27 kg। अब ये 255 ग्राम है, तो इसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको भी लिखना ही है। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि ये ऑलरेडी ग्राम में है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बचा ये 255 ग्राम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27,000 प्लस 255। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको प्लस यहाँ पे करना है रफ में, है ना। वैसे बहुत सिंपल एडिशन है, लेकिन आप लोग रफ में प्लस करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि कई बार आप गलती कर देते हैं प्लस करने में, है ना।
तो कितना आंसर है 27255। अब ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो गया ग्राम में। ओके, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग बार बार इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, नहीं तो पता चला कि आप गलती कर दी। अब एक फाइनल और एग्जाम्पल आपको देंगे, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, है ना। देखिएगा, सपोज कीजिए 12 kg एंड 95 ग्राम है। ओके, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो तरीका बस वही है, बस थोड़ा केयरफुली करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सिंस 1 kg is equal to 1000 gram, therefore 12 kg 95 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 95 को प्लस कर देंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 95। अब आपके सामने आ गया है 2 नंबर, उनको जोड़ देना है। ठीक है, तो जो आ गया जोड़ने के बाद वही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप जब भी किसी वेट को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली ये 4 जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये इन्हीं तरह के होंगे वेट्स, जिनको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो इन चारों में किसी भी तरह से हो वेट गिवन, तो आप अगर इन चारों को अच्छे समझ गए हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जो उल्टा यानी कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझ लेते हैं। इसका उल्टा हम लोग को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं हाउ मेनी ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg। शुरू में ही मैंने बताया था दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, और इसका रूल क्या है? तो देखिए ये ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, और ये केजी जो है वो बिगर यूनिट है। और जब स्मॉलर टू बिगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बस ये बात को ध्यान रखना है। अब इसी जो मैंने इसको बताया उसी से हमारा रूल बन जाएगा टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी। व्हाट वी डू? वी डिवाइड। लेकिन किससे डिवाइड करेंगे? तो मैंने शुरू में बताया था जो रिलेशन होता है 1001 का है 1000 का है तो 1000 से ही रिलेशन करेंगे डिवाइड, मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है उसी से डिवाइड करना है क्योंकि 1 से डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस तो आता भी नहीं है। तो 1000 से ही हम लोग को जो करना है सो करना है। बस ये ध्यान रखना है केजी टू ग्राम होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम टू केजी होगा तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रूल्स आपको पता चल गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 5000 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंस के बाद क्या लिखे, मतलब रीजन क्या देंगे? तो ये वाला रीजन देंगे। ठीक है ना, दैट 1000 ग्राम
इज इक्वल टू 1 kg, देयरफॉर 5000 ग्राम इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे रूल्स आपको दिए गए, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये जो हमारा 5000 है इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 1000 से डिवाइड करेंगे और आप जानते हैं 1000 से अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप कर लीजिए रफ में, ठीक है, क्योंकि अगर आप रफ में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दें, तो बेस्ट है कि हम लोग कर लें, थोड़ा सा मेहनत करें ताकि गलती ना हो। तो 5 आ गया हमारा आंसर, तो ये 5 kg हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही करना है, इसे समझ लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले तुमने रीजन दिया, सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, देयरफॉर 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 1000, वाई, बिकॉज रूल है हमारा कि हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 5, इट मीन्स 5 kg, ठीक है। अब कुछ और जैसे मैंने बताया, इसमें भी कई तरह के होंगे जहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई कन्फ्यूजन हो, तो हम लोग 2-3 तरह के बना लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे एक देख लीजिए, थोड़ा बिगर नंबर है, लाइक 13,000, 13,000 ग्राम है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग, यहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। अब बस हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेना है कि आंसर आ कितना रहा है। तो इस बार हम लोग 13,000 को डिवाइड करेंगे, तो 1000 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 बचेगा, फिर ऊपर से आ जाएगा 0। अब ये 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आई होप ये चीज़ आप लोग को, मतलब ये चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 13, इट मीन्स इट इज 13 kg, ठीक है। आसान था। 1-2 और तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो, तो क्विकली मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, और यहाँ तक तो हम लोग सब रिपीटिंग कर रहे थे स्टेप्स को, तो यहाँ तक हमने जैसे करना था कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, नहीं पूरा नहीं जाएगा, कुछ बच जाएगा, 5 4 1, ये बच गया आपका, ठीक है ना, यहाँ पे बच जा रहा है। पहले भी जो हम लोग कन्वर्ट किए थे तो उसमें कुछ रिमेनिंग नहीं बच रहा था, मगर इस बार बच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, ध्यान दीजिए, जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा kg, और जो नीचे रिमाइंडर आएगा वो होगा ग्राम, और इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है, 2 kg 145 ग्राम, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग करेंगे कन्वर्ट, है ना, किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको बिना ज़्यादा कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई किए आसानी से आप लोग
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ना, जैसे अभी आपको बताया गया 41285 ग्राम, इसको आपको कन्वर्ट करना है केजी एंड ग्राम में, किलोग्राम और ग्राम में। तो बिना कुछ किए कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बात है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग को करना है क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यही लास्ट से 3 डिजिट आपको काउंट करना है और उन 3 डिजिट को अलग लिख लीजिए, 285 एक साथ अलग लिख लिए। अब बचा क्या, 41 बचा, 41 को अलग लिख दीजिए, हो गया। अब ये यहाँ पे केजी लगा दीजिए और यहाँ पे ग्राम। हो गया आंसर। आपको अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लीजिए, 4567, ठीक है ना, ग्राम है, इसको केजी और ग्राम में बदलना है। तो लास्ट का 3 डिजिट 567 हो रहा है, इसको अलग लिख दीजिए। बचा क्या, केवल 4 बचा, है ना। तो ये किलोग्राम के साथ आपका 2 डिजिट भी हो सकता है, 1 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आ रहा है उसके साथ केजी लगा दीजिए, जो बाद में आ रहा है उसके साथ ग्राम लगा दीजिए, वही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो आपको शॉर्टकट मेथड भी हम बता दिए और डिटेल्ड मेथड भी बता दिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस टॉपिक का। कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंथ हो या वेट हो या आगे जो आप पढ़ेंगे कैपेसिटी, तीनों ही कंडीशन में कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ आप सीख चुके हैं और आगे भी जो आप पढ़ेंगे वो इसी तरह से होगा। पहले जो आप लेंथ पढ़े थे वो भी इसी तरह से था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग कन्वर्जन के इस टॉपिक को इस एंड करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए क्या क्या है हमारा अगला टॉपिक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अच्छे से और उसी के बाद हम लोग फिर वर्ड प्रॉब्लम्स सीख लेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।